नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम दुनिया के कुछ सबसे जरूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स और वो कब बने, इस बारे में जानेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें दुनिया के उन खास शहरों में ले जाएगी जो ग्लोबल कोऑपरेशन यानी वैश्विक सहयोग के सेंटर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कभी ये ख्याल आया है कि हमारी ये दुनिया, जिसमें इतने सारे देश हैं, इतनी अलग अलग संस्कृतियां और सबके अपने अपने हित, ये सब मिलके आखिर काम करते कैसे हैं? कैसे एक देश से दूसरे देश तक कोई चिट्ठी पहुंच जाती है या हवाई जहाज इतनी सेफ्टी के साथ उड़ पाते हैं? इसका जवाब दुनिया भर में फैले हुए ऑफिसेज में नहीं, बल्कि कुछ गिने चुने शहरों में छिपा है। ये शहर आप कह सकते हैं कि ग्लोबल कोऑपरेशन के असली हब बन गए हैं, जहां हमारी दुनिया को चलाने वाले नियम कानून बनते हैं और उन पर सहमति होती है। और हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है जनीवा। ये शहर सिर्फ अपनी खूबसूरत झीलों और पहाड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी और ट्रेड यानी मानवता और व्यापार के एक ग्लोबल सेंटर के तौर पर भी जाना जाता है। तो सवाल उठता है कि जेनेवा ही क्यों? देखिए, सदियों से स्विट्जरलैंड की जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी रही है, मतलब वो किसी का पक्ष नहीं लेता, उसी ने इसे डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल बातचीत के लिए एक सेफ और भरोसेमंद जगह बना दिया है। ये एक ऐसा मंच है जहां दुनिया के देश बिना किसी झिझक के मिल सकते हैं। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि जिनेवा में कितने जरूरी संगठन मौजूद हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे काम करने के तरीकों को रेगुलेट करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, जो हमारी सेहत का ख्याल रखता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया के व्यापार के नियम बनाता है। सब यही हैं। मतलब ये शहर सचमुच में ग्लोबल गवर्नेंस का एक पावर हाउस है। एक ही शहर में इतनी शक्ति वाकई कमाल है। और हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है। जिनेवा का सहयोग का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। ये सब 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ शुरू हुआ था और 100 साल से भी ज़्यादा समय से ये सिलसिला चला आ रहा है। ये शहर तो ग्लोबल कोऑपरेशन के विकास का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब अपने अगले सेंटर पर चलते हैं, वियना। अगर जिनीवा मानवता और व्यापार का केंद्र है, तो वियना 20वीं सदी के कुछ सबसे बड़े चैलेंजेस, खास तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से निपटने का केंद्र बन गया। यहीं पर हमें मिलती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA, जो ये पक्का करती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल शांति के लिए हो। इसके साथ ही यहीं पर यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। ये सभी कहीं न कहीं कोल्ड वॉर के दौर की चिंताओं को दिखाते हैं। हमारी यात्रा अब दो ऐसे एरिया पर फोकस करेगी जो पहली नज़र में शायद अलग लगे, लेकिन ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। फाइनेंस और फूड यानी पैसा और भोजन। इन दो पिलर्स के लिए हमें दो अलग अलग ग्लोबल कैपिटल्स की यात्रा करनी होगी। तो बात सीधी सी है। एक तरफ है वॉशिंगटन DC, जहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक हैं। इनका काम है ग्लोबल इकोनॉमी को स्थिर रखना। और दूसरी तरफ है रोम, जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि दुनिया को खाना मिलता रहे। समझिए, एक शहर दुनिया की तिजोरी की देखभाल करता है, तो दूसरा दुनिया के पेट की। तो हमने बड़े बड़े मुद्दे देख लिए, हेल्थ, ट्रेड, न्यूक्लियर सेफ्टी। लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या जो हमारी दुनिया के रोजमर्रा के ताने बाने को एक साथ बुनते हैं? चलिए अब कुछ ऐसे ही स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। बर्न में बैठे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बिना इंटरनेशनल मेल का कोई वजूद ही नहीं होता। और मॉन्ट्रियल में मौजूद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बिना हमारी हवाई यात्रा इतनी सेफ नहीं होती। यही वो संगठन हैं जो ग्लोबल कोऑपरेशन को हमारे लिए असलियत में बदलते हैं। और फिर पेरिस में है यूनेस्को। हम सबने इसका नाम तो सुना ही है, लेकिन इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है एजुकेशन, साइंस और कल्चर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए शांति कायम करना। ये संगठन हमारी साझी विरासत, हमारी ग्लोबल हेरिटेज की रक्षा करता है। हमारी लिस्ट में कुछ और स्पेशलिस्ट भी हैं जो आज की मॉडर्न दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं। लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन
ये पक्का करता है कि समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार आराम से चले। मैड्रिड से यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देता है और द हेग में ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स दुनिया को सबसे खतरनाक हथियारों से बचाने का काम करता है। हर शहर एक खास मकसद। तो हमने दुनिया भर की एक यात्रा की है, ग्लोबल कोऑपरेशन के बड़े बड़े सेंटर्स को देखा है, लेकिन अब आगे क्या? हमने जो देखा वो ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ कुछ अक्षर या नाम नहीं हैं। ये जिनीवा, वियना, वॉशिंगटन और रोम जैसे शहरों में बसे असली हब हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझाने के लिए लोग एक साथ आते हैं। ये हमारी इस कनेक्टेड दुनिया का नर्वस सिस्टम है। और हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, क्लाइमेट चेंज से लेकर डिजिटल क्रांति तक नए नए चैलेंजेस का सामना कर रही है, तो क्या ये 20वीं सदी में बने संगठन भविष्य में भी उतने ही जरूरी बने रहेंगे? इस पर सोचना तो बनता है।